मूवी शुरू होती है एक यंग जर्नलिस्ट मीरा के साथ, जो एक नैरो और डिमली लिट गली से गुजार रही होती है। रात का समय है और सिर्फ उसके फुटस्टेप्स की आवाज गली में गूंज रही है। वो बार बार पीछे मुड़ के देखती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन पीछे कोई नहीं दिखाई देता। ये सिर्फ मेरा वहम है। Calm down. Onde estar quem tá aqui de estar aqui ser do olhar. हाय, तुम ज्यादा जानती हो, चुप रहो। मीरा, मैंने कुछ सुना है। उन्हें पता चल गया है कि तुम उन पे काम कर रही हो। तुम्हें संभलना चाहिए। शायद थोड़ा लो प्रोफाइल रहना चाहिए अभी। मैं अब नहीं रुक सकती। मेरे पास सब सबूत हैं जो उन्हें एक्सपोज कर देंगे। तो फिर किसी पे भरोसा मत करना। अगर उन्हें सच पता चल गया तो वो तुम्हारे पीछे आएंगे। मीरा कॉल कट कर देती है। उसका दिमाग दौड़ने लगता है। वो अपना काम सेव करने लगती है और राजीव को भेजने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही पावर चली जाती है और पूरा अपार्टमेंट अंधेरे में डूब जाता है। मीरा का दिल तेज धड़कने लगता है। वो अपना फोन उठाती है और फ्लैशलाइट ऑन करके अंधेरे में रास्ते का पता लगाती है। अचानक उसे लिविंग रूम से एक धीरे से आवाज सुनाई देती है। एक आवाज जो इतनी धीरे होती है कि हवा का असर नहीं लगती। Jahan Koikan. Kokoi, she is by zero inside. वो धीरे धीरे लिविंग रूम की तरफ बढ़ती है, अपनी सांस रोकते हुए। जैसे ही वो फ्लैशलाइट को इधर उधर घुमाती है, उसे एक पल के लिए एक शैडोवी फिगर विंडो के पास खड़ा दिखता है। वो फिगर एक पल के लिए वहां खड़ा रहता है और फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। मीरा कांपने लगती है और अपने बेडरूम की तरफ दौड़ती है। मीरा अपने बेडरूम का दरवाजा लॉक कर देती है और लैपटॉप को बैटरी से चलाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो टाइप करती है, उसका फोन फिर बज करता है। इस बार एक अननोन नंबर से वीडियो मैसेज आता है। वीडियो मैन उससे दिखाई देता है सिक्योरिटी फुटेज उसके अली में एंटर होने का। कैमरा जूम आउट होता है और एक आदमी दिखाई देता है जो उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन उसका चेहरा शैडोज में छुपा होता है। वो लोग पहले से मेरी निगाह रख रहे हैं। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाती, उससे अपने बेडरूम के दरवाजे के पास फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है। कोई अंदर आ गया है और वो बेडरूम की तरफ बढ़ रहा है। मीरा जल्दी से क्लोजेट के अंदर छुप जाती है, अपनी सांस रोक के। टेंशन बढ़ जाती है जब मीरा अपनी सांस रोकने की कोशिश करती है। अपने मुंह पर हाथ रखती है। वो शैडो फिगर क्लोजेट के बिल्कुल पास आ जाता है, सुनने की कोशिश करता है। अचानक मीरा का फोन लाउडली बज करता है। उसका लोकेशन रिवील हो जाता है। क्लोजेट का दरवाजा एक झटके में खुलता है और इंट्रूडर उसे बाहर खींच लेता है। जैसे ही वो स्ट्रगल करती है, फोन का फ्लैशलाइट इंट्रूडर के चेहरे पे पड़ता है। वो राजीव, उसका एडिटर होता है। राजीव, तुम ये सब क्यों? तुम सच के करीब थी, मीरा। मैंने तुम्हें वार्न किया था, ज्यादा मत खोड़ो। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब मुझे इंश्योर करना होगा कि तुम हमेशा चुप रहो, हमेशा के लिए। राजीव पूर्ण कंस्पिरेसी का हिस्सा था। उसने ही सब कुछ प्लान किया था। मीरा को बस इतनी इंफॉर्मेशन देकर बिजी रखा कि वो सच पूरा कभी एक्सपोज न कर सके। जैसे ही राजीव उस पर अटैक करने वाला होता है, मीरा अपने फोन के फ्लैशलाइट को उसकी आंखों में डाल के उसे अंधा कर देती है। वो लंप उठाकर उसके सर पर जोर से मार देती है। राजीव बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। मीरा पेंटिंग और दार से कांप रही होती है, अपना लैपटॉप और फोन उठाती है और अपार्टमेंट से बाहर निकाल जाती है। वो एक नियर बाय कैफे पहुंचती है, जहां से वो आर्टिकल अथॉरिटीज को भेज देती है। पूरा कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज कर देती है, राजीव का इन्वॉल्वमेंट भी। आखिरी सीन में मीरा कैफे में बैठी होती है। उसका चेहरा पहले लेकिन डिटरमिन्ड होता है। जैसे ही वो कैफे के टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज देखती है, उसका फोन फिर से बज करता है। इस बार एक और अनोनिमस मैसेज आता है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, मीरा। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, लीविंग ऑडियंस को इस चिलिंग रियलाइजेशन के साथ कि कंस्पिरेसी और भी गहरी थी जितना मीरा ने सोचा था।